हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं, देखते हैं ये इंसान आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी एनर्जी चेक करेंगे, इनकी लाइफ में राइट नाउ में क्या चल रहा है। उसके बाद हम आपके लिए करंट फीलिंग्स, थॉट्स, ये सब चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ में क्या चल रहा है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 777। 777 कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द फाइव ऑफ swords एंड द सी द स्वॉर्ड्स कार्ड जो है वो यहाँ ज़्यादा है। ओके, सो मुझे जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके आसपास में ना लोग इतने खतरनाक है ना कि आसपास के लोग थोड़ा सा बहुत तेज तर्रार हैं और ये कहीं ना कहीं फीके पड़ जाते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो, अगर कुछ लोग तेज हैं तो आपको भी तेज बनने की ज़रूरत है। कुछ लोग अगर फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि क्यों वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। इतना भी बेवकूफ़ होना या इतना भी इमोशनल होना सही नहीं है ना। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि ये फॉर श्योर इस एनर्जी में है कि आसपास के लोग बहुत तेज तर्रार हैं, इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। विद द फोर ऑफ सॉर्ड्स फॉर श्योर ये पर्सन जो है अपनी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के लिए ना फाइट करते हैं बहुत ज़्यादा। देखो, फोर ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, फोर ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जैसे कैसे करके इनको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बहुत नीडेड है और जो इनका एनवायरनमेंट इनको पाने नहीं दे रहा है। मैं अब यहाँ पर एक एक्सप्लेन करती हूँ कैसे कि मान लो इनको करियर में स्टेबल होना है बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, आसपास के लोगों की डिमांड्स बहुत सारी हैं, इनके आसपास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फैमिली में स्टेबिलिटी चाहिए, मान लो इनको मैरिज करनी है या मैरिड ही है और स्टेबल रिश्ता रखना है अपना, बट आसपास के लोगों का ड्रामा ही खत्म नहीं होता है, वो लोग इनको जीने ही नहीं देते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनकी खुद की मैरिज लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, जहाँ पर एक ब्रेक सा है, जहाँ पर मैं बोलूँगी एक सेपरेशन सा नजर आ रहा है, क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड सेपरेशन की, हीलिंग की भी बात करता है, तो हो सकता है सेपरेशन नजर आ रहा है यहाँ पर। और ये बहुत सारे लोगों की वजह से ये ड्रामा है। देखो, आपके साथ मैरिड हो चाहे किसी और के साथ मैरिड हो, है तो वो किसी के साथ मैरिड, सबके लिए नहीं कर रही हूँ बात, मतलब जिसके भी पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स मैरिज की बात करता है। हो सकता है कि मैरिड है किसी से, किसी के साथ भी अगर मैरिड है ना, वहां पर भी लोगों ने बहुत ड्रामा मचा रखा है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही गलत हो, वो कुछ लोगों की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है उन दोनों के बीच में। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव द फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मुझे फॉर श्योर ये एनर्जी है कि दिख रही है कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में बहुत पंगे चल रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है सामने वाला इंसान ही टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा शकी है, कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा इनका, है ना, जहाँ पर ये ना खुद को थोड़ा सा ब्रेक लेकर रखते हैं, थोड़ा साइड करके रखते हैं अपने आप को। ओके, अभी के लिए फिलहाल मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, सो पर्सन की एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। स्वॉर्ड मुझे ना बहुत ज़्यादा, दो कार्ड स्वॉर्ड के दिख रहे हैं, मतलब मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, मेंटली थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कम नहीं होता कार्ड, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बुली का कार्ड होता है। हो सकता है इनको इनके इन लॉज वगैरह तंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। ठीक है, खुल के तो हम यहाँ बता भी नहीं सकते बहुत सारी चीज़ें, बट ऐसा दिख रहा है। चलो, ओके, सो नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स दिख रही है आपके पार्टनर की।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके में भी फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया। देखो आप लोगों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि और लोगों की प्रॉब्लम है। देखो अगर पहले वाली जो एनर्जी मैंने देखी उसमें अगर आप इनसे मैरिड हो तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं और लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस है, और ये बात आपके लिए भी आई उस टाइम पे, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ में इन्हें, कहते हैं इन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है आपके साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब कल रिश्ता शुरू हुआ और आज खत्म हो गया, नहीं, बहुत लंबा सफ़र तय किया है आपके साथ। बट ये कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनको सुनने समझने को तैयार हो नहीं, क्योंकि और लोगों की बातों में आप आए हुए हो। और अगर आप सुनोगे समझोगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि उन्होंने एक तरह से रिश्ते को एंड होने से बचाने के लिए कहीं ना कहीं मन में सोचा हुआ है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो जितनी बार भी एक्शन लेते हैं, इनिशिएट लेते हैं, आप इग्नोर करते हो, आप सुनते समझते नहीं हो, क्योंकि आप किसी और के कंट्रोल में हो, क्योंकि आप किसी और के अकॉर्डिंग चल रहे हो, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। ओके, आपके पर्सन बहुत वुंडेड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अकेले रह गए। उन्होंने अगर बहुत कुछ किया भी ना तो भी उसका रिजल्ट उनको उतना खास मिला नहीं। उन्होंने अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाए तो भी शायद उनकी तरफ आप ये कह सकते हो कि मतलब वो हैप्पीनेस उनको नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी आपसे। ठीक है, सी द फाइव ऑफ कप्स कार्ड। यस, उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए, बहुत बार आपकी तरफ आने की कोशिश करी, बट शायद आपके अंदर अब वो कॉन्फिडेंस नहीं बचा इस इंसान के लिए, या इसको अब ऐसा डर लग रहा है कि अब वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इतना टाइम तक इस रिश्ते को और दूर तक खींच के चलें, क्योंकि वो बहुत दूर तक इसको लेकर भी आए हैं इस रिश्ते को। उन्हें ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत एफर्ट्स करे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इस रिश्ते में, और अब भी ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं एक पॉज एनर्जी में है। हाँ, जब पॉज़ एनर्जी में है तो पास्ट के कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें रिग्रेट फ़ील कराती हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनसे ये गलती हुई है। ठीक है? मुझे आपके पर्सन की तरफ से एक एनर्जी ये भी चैनलाइज़ हो रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपने ना कसम खाई हुई है पास्ट को ना भूलने की। आप पास्ट को नहीं भूल रहे हो, आप पास्ट की ही शील्ड एक के बाद एक बनाते रहते हो, पास्ट की ही बातें करते रहते हो। एक बात खत्म होती है पास्ट की, आप दूसरी बात पे आ जाते हो, दूसरी खत्म होती है तीसरी पे आ जाते हो। सिर्फ पास्ट में आप जी रहे हो और पास्ट को लेकर आज खराब कर रहे हो आप। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं आपके लिए। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप बिल्कुल डिनायल मूड पर हो, आप सुनना नहीं चाह रहे हो, आप समझना नहीं चाह रहे हो, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप अपना पीस चाहते हो। गलत तो आप भी नहीं हो, आपको अपना पीस चाहिए। उनको ये बात पता है कि आप अपने पीस के लिए इस इंसान से थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो। बट राइट नाउ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब सुनोगे समझोगे नहीं, बात नहीं होगी, जब क्रॉस रोड्स पे रहेंगे, जब क्लियर नहीं होंगी चीज़ें, तो कहाँ से चीज़ें ठीक होंगी। फिर कहाँ से चीज़ें बाहर कहते हैं ना, बाहर रखी जाएंगी, बात करी जाएगी, उसके ऊपर खत्म होंगी बातें। ग्रजेस लेकर बैठे रहोगे ना, ये वही बात है यहाँ पर। टू ऑफ सोर्स और फाइव ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स की ऊर्जा बना रहा है यहाँ पर। फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर इस इंसान को ये पता है कोई और आप दोनों के बीच में है जो माइंड गेम खेल रहा है और गलतियां आप दोनों के से करवा रहा है, या जो है रिश्ता गलत आप दोनों का हो रहा है इस वजह से। स्मार्ट प्ले कर रहा है कोई इस रिश्ते में और प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ रही है। टू सोल्स यूनिवर्स, सी मैंने कहा, क्या कहा मैंने अभी आपको, मैंने बोला कि आप सुनने समझने को तैयार नहीं हो। और मैंने अभी अभी एक स्मार्ट प्ले की बात करी। देखो यहाँ बॉटम तो देख क्या आया। घर में कोई है मेल मेंबर जो स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू आर नॉट रेडी टू लिसन और टू अंडरस्टैंड, और मैं बोलूँगी टू कोऑपरेट, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल ठान लिया है कि आपको सिर्फ अपनी पीस चाहिए। अब सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है, आपको किसी भी स्ट्रगल में नहीं जाना है, आपको पास्ट को तो बिल्कुल भी ना सुनना है ना ना उसको भूलना है, क्योंकि देखो भूल पा नहीं रहे हो आप। ठीक है, और ये अगर इंसान पास्ट के बारे में कुछ बात करता है तो आप उसको सुनना नहीं चाहते हो, बात तो करना नहीं चाह रहे, आप कम्युनिकेट करना नहीं चाह रहे, इससे ऐसा लग रहा है। और पास्ट को आप भूल भी नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ उसके लिए गड़बड़ हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ हो आप, ना तो आप पास्ट को भूल रहे हो कि चलो माफ़ करो मिट्टी पाओ, और ना ही पास्ट के बारे में कोई बात करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको लगता है मुझे पास्ट के बारे में बात ही नहीं करनी। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि इस इंसान को
ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है मैं के साथ रहने का, खुद के साथ रहने का, ठीक है, अपने आप को मैं बोलूँगी फर्स्ट रखने का, प्रायोरिटाइज करने का, ठीक है। आप एक बबल में हो, बबल कैसा कि अपने ही थॉट प्रोसेस में हो, आप कुछ नहीं सुनना चाह रहे हो, बहुत डिफेंसिव हुए हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ। फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मुझे बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी नज़र आ रही है, बुली एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आसपास की चीज़ें ठीक नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, जो शायद आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, दोनों के लिए ही बोलूँगी मैं, सिर्फ एक के लिए नहीं बोलूँगी। मुझे सिर्फ एक ऐसी एनर्जी नज़र नहीं आ रही, मुझे दोनों की ही एनर्जी दिख रही है ऐसी कि आप दोनों के लिए ही आसपास की ऊर्जा कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये आपके पर्सन को दिखता है। तो यहाँ पे देखो फिर से मेल मेंबर एंड, और यहाँ पर भी लियो एनर्जी, फादर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। भाई अब देख लो आप किसके लिए आया है ये मैसेज, या तो इनके फादर बीच में आ रहे हैं आप दोनों के, और या फिर आपके फादर की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप इनको सुनने को तैयार नहीं हो और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने फादर के कंट्रोल में हो, आप अपने फादर की बात सुन रहे हो, आप अपने या फिर आपने अपने आप को देखो, अगर आप एक सिंगल पेरेंट हो, इफ़ यू आर अ फादर, आपके पास बच्चे हैं, ठीक है, और आप एक सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपनी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए इस इंसान को कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से। इस इंसान का कुछ भी बात आप सुनने को तैयार नहीं हो, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लियो एनर्जी फॉर श्योर, अगर आप ध्यान से देखें तो पहली बात तो राजा, ठीक है, राजा अपने सारे प्लान्स थोड़ी दुनिया को बता देगा कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ ये लिजर्ड, ये गिरगिट वाली एनर्जी की मतलब रंग बदलना है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को ऐसा लगता है कि है कोई आपके सामने जो फादर फिगर हैं आपके लिए, जो आपको बहुत नर्चर करते हैं, प्यार देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो रंग बदलते हैं, आपके सामने कुछ और हैं वो, और पीठ पीछे कुछ और हैं वो, ठीक है। वो आपके लिए अगर आपके सामने बहुत अच्छा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं पीठ पीछे वो चाहते नहीं है कि आपका और इनका इनका जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, उनका आप दोनों का एक, ठीक है, जो है बेटरमेंट की तरफ जाए रिश्ता, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो मुझे जजमेंट कार्ड नजर आ रही है, कोई तो है जो मतलब जिसकी जजमेंट को आप बहुत मानते हो, स्पेशली फादर फिगर हो सकता है कोई, ठीक है। दूसरा आप ढीठ बने हुए, ज़िद्दी बने हुए हो, आपने ज़िद पकड़ रखी है कि आपने इस इंसान को या तो हराना है, या इस इंसान को आपको और लोगों के सामने मतलब गलत प्रूफ करना है, ये उन्हें ऐसा लगता है आपके लिए, ओके। अभी हम थॉट प्रोसेस चेक करने वाले हैं पर्सन के, आपके लिए थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट देखते हैं थॉट्स में क्या है। कलेक्टिव आपके पर्सन थॉट वाइज क्या आपके लिए रखते हैं, क्या थॉट्स हैं इनके आपके लिए। Then we have Eight of Cups, Sun, the Fool, wow, छा गए। सी मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी है। थॉट्स में जो एनर्जी है ना, माइंड सेट जो है वो ये है कि छड्ड परे, जैसे वो फीलिंग्स में भी मैंने कहा था कि उन्हें लग रहा है कि शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, और अभी भी उनका थॉट्स जो है उसमें भी उनको ये है कि बहुत पॉजिटिव रिश्ता है आपका। देखो कितना येलो येलो एनर्जी दिख रही होगी दोनों कार्ड्स में, है ना, कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस रिश्ते को लेकर कि रिश्ता तो आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। बट एट ऑफ कप से कहता है कि बहुत सारी पुरानी बातों को लेट गो करना है, तो थॉट्स में भी यही बात आ रही है कि लेट गो करते हैं, ठीक है, मूव ऑन करते हैं, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें अभी छोड़ते हैं, ठीक है। द सन ना, मतलब सन आप ये बता दो कि किसी की रीडिंग में सन आ जाए ना तो उसकी बल्ले बल्ले है। अब यहाँ थॉट्स क्या कह रहे हैं, थॉट्स में सन क्या कह रहा है, सन कह रहा है कि रिकवर कर इस रिश्ते को, कह रही हूँ इस रिश्ते को रिकवर कर, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आ, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग कर, इस रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट कर, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए टाइम निकाल, ठीक है। थॉट यही कहता है। फूल क्या कह रहा है, फूल कह रहा है थोड़ा थोड़ा एडवेंचरस हो जा, थोड़ा चिल हो जा, थोड़ा मतलब चीज़ों को पकड़ के मत बैठ, और अगर यही लेकर बैठा रहा कि हाँ भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि चिल कर, रिस्क ले, रिकवर कर रिश्ते को, और थोड़ा सा मैं बोलूँगी मस्ती हो जाए, थोड़ा मतलब थोड़ा कहते हैं ना
फ्रेश एनर्जी आ जाए थोड़ी सी रिश्ते के अंदर, ये उनका थॉट प्रोसेस कहता है। 8 ऑफ कप्स में वो कहते हैं इमोशंस के चक्कर में ना चीज़ें जो अच्छी है ना उनको बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करके देखते हैं और क्या बता रहा है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि भाई तू डटा मत रहे कि हाँ भाई पीछे ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुमने ऐसा किया तुमने वैसा किया, बोल्ड हो जा, इस चीज को भूल, माफ करने वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर टावर एनर्जी भी यही बता रही है कि चेंज लेकर आ, भूल जाओ उस चीज को। हो सकता है देखो थर्ड पर्सन को आपने रंगे हाथ पकड़ा, इन्होंने थर्ड पर्सन को रंगे हाथ पकड़ा आपकी लाइफ में, कोई कोई भी हो सकता है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला ही गलत हो सकता है आपसे भी कोई गलती हो गई, इंसान है ना। तो वो भूल जा बात, ठीक है। या फिर आपने पकड़ा तो आप भूल जाओ उस चीज को, क्योंकि वो उस चीज से बहुत दूर आ चुके हैं, उसमें 8 ऑफ कप्स आ चुका है, उसमें उस एनर्जी में वो बहुत दूर निकल के आ चुके हैं, वो उस इंसान से बहुत दूर निकल के आ चुके हैं। तो उनका माइंडसेट ये कहता है कि आ चुके हैं, अगर नहीं आए हैं तो निकलना चाहिए वाला मैसेज भी है कि चल यार भूल जा उस इंसान को और अपने रिश्ते को बचा, ठीक है। सो अपने रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग कर, ढीठ जिद्दीपन, इस चीज को थोड़ा सा लेट गो कर, ओके, ईगो को लेट गो कर। सी द सन कार्ड के साथ क्या आ रहा है देखो, द सक्सेसफुल आउटकम। सन खुद ही सक्सेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ कार्ड भी सक्सेस का ही आ रहा है। तो थॉट प्रोसेस तो यही कहती है कि सक्सेस मिले इस रिश्ते को, इस रिश्ते में अबंडेंस हो, हैप्पीनेस हो, फोकस में आ जाए रिश्ता। देखो जहाँ सन होगा वहाँ प्रकाश कितना ज्यादा होगा, कितनी लाइट होगी ना। अगर सन नहीं आता तो कैसे अंधेरा अंधेरा सा रहता है। और यहाँ पर भी देखो अब 4 लाइट्स हैं जो एक गर्ल के ऊपर फोकस लाइट लगी हुई है, जो उस गर्ल को हाईलाइट कर रही है इस टाइम पे, है ना, फोकस में है वो गर्ल, विच मीन्स कि ये रिश्ते को बचाने के लिए रिश्ते पर फोकस लगा, इस रिश्ते पर काम हो सकता है। अब अगर देखो तो ये भी कौन सा एलिमेंट है, फायर एलिमेंट, और यहाँ पर फायर दिखाई गई और फायर एलिमेंट ही आया है वॉन्स की एनर्जी। सी तो वो जो तुम्हारे बीच में वो जो केमिस्ट्री की आग थोड़ी कम हो गई है ना, उसको बढ़ा ले थोड़ा सा, वो पैशन बढ़ा ले थोड़ा सा, वो मैं बोलूँगी अग्नि, वो एक दूसरे के लिए जो वो पुश पुल वाली जो एनर्जी है वो थोड़ी बढ़ा ले, ऐसा है इनके मन में, ओके, मन में नहीं, इनके थॉट्स में। देन वी हैव द फूल कार्ड। सी द 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड। पेंटिकल कार्ड क्या कहता है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है चीजों में। आप रिस्क लो, बढ़ो आगे, इक्वल गिव एंड टेक रखो, बैलेंस रखो, आप लोग बहुत कुछ इस रिश्ते में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी हो जाए तो हो जाए, थोड़ा बहुत चिल भी करना हो तो कर लो, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों से हो सकता है ये हेल्प मांगते हैं, कोई कोई तो है जिससे थोड़ा सा हेल्प सीख कर रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ज्यादातर आपसे लग रहा है कि तो आप भी थोड़ा सा हेल्पफुल एनर्जी में, नेचर में आ जाओ, बिल्कुल ही ढीठ जिद्दी आप भी मत बने रहो, ठीक है। ठीक है, इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं, ठीक है, आपकी तरफ से गलतियां हुई हैं, जिसकी भी तरफ से गलती हुई है, बट नाउ यू बोथ कैन बैलेंस दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो उसको है कि एक नया रिश्ता बन सकता है। और फूल क्या है ना, थोड़ा मस्ती है, फूल बहुत सीरियस एनर्जी नहीं है। वही और मैंने 4 फोन करे तो आपने 4 फोन क्यों नहीं करे, मैंने 10 मैसेज किए तो आपका 1 मैसेज क्यों आया। फूल बहुत बॉदर नहीं करेगा। अगर आप ये चाहो कि मैं एक इंसान के दिमाग में ये घुसा दूं कि मैंने 50 मैसेज करे हैं तो वो 51 मैसेज मेरी तरफ भेजे, नहीं हो सकता। समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसकी अपनी कंडीशनिंग हुई है, आपकी अपनी कंडीशनिंग हुई है। आप जान मारते हो, जरूरी नहीं है सामने वाला भी जान मारने को तैयार है, सामने वाला रहने को तैयार है, आपके साथ ट्रस्ट वर्दी बनने को तैयार है, बट ये नहीं कि वो भी जान मारे क्योंकि आप जान मारो, ठीक है ना। तो वो वाली आप देख लो यहाँ मुझे जो दिख रहा है, ठीक है ना। सो 6 ऑफ पेंटिकल जो है सपोर्ट की बात करता है, 6 ऑफ पेंटिकल जो है आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। फॉर श्योर अंडरस्टैंडिंग तक जाएंगे, बट उसके लिए पहले रिस्क उठाना पड़ेगा, उसके लिए पहले कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, उसके लिए आपकी तरफ हो सकता है ट्रैवल करना पड़े, आपकी तरफ हो सकता है आना पड़े, आपको किसी के थ्रू मिलना पड़े, ये एनर्जी थॉट्स में है, ओके। नाउ वी हैव द इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपके लिए, पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है इस समय पर।
करंट फीलिंग्स के बाद देखा कैमरे में बैटरी नहीं थी, फिर मैंने रोकी रीडिंग और अब दोबारा रीडिंग करने बैठी हूँ मैं। मुझे लगा हो जाएगी रीडिंग पर नहीं हो पाई, बैटरी ज़्यादा कम थी उसकी। चलो अब हम देख रहे हैं, नाउ वी हैव द इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। सो इंटेंशंस में है 5 ऑफ सॉर्ड्स, द एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल, एंड वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड्स। इंटेंशंस क्या हैं? सबसे पहले इंटेंशंस, जो भी फालतू आलतू बीप 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 वाले लोग हैं आसपास, उन्हें कट ऑफ करना है, या वो आपकी लाइफ में है या वो इनकी लाइफ में। जो भी आलतू फालतू मन में बातें लेकर बैठे हैं, दिमाग में बातें लेकर बैठे हैं, उन्हें साफ साफ सफाई। ठीक है, क्योंकि वी हैव फूल इन दिस स्प्रेड। फूल क्या है? फूल इंटेंशन कहता है कि आपके साथ उस इंसान को, कहते हैं ना, जैसे जब उसे आगे बढ़ना है ना आपके साथ, तो उसको बढ़ना है, कोई मर्जी रोक ले उसको। उसको जब छलांग लगानी है तो लगानी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बट यहां पर अगर आप देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड भी न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, और ये न्यू बिगनिंग तब तक नहीं आ पाएगी जब तक ये छुटर पुटर जो इधर उधर के हैं ना, जो फालतू आलतू फालतू जो कान में भर रहे हैं चीजें, और जो ये शो कर रहे हैं कि भाई तू तो रह लेगी, तू तो रह लेगा, तू क्यों उसके पीछे भाग रही है, क्यों उसके पीछे भाग रहा है, उस इंटेंशंस की पहले सफाई करनी है। सॉरी, उन लोगों की पहले सफाई करनी है। ठीक है, उन गलत फहमियों की सफाई करनी है, क्योंकि इसके बाद एस ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है, विच मीन्स कि नंबर 5 चेंज। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो 6 ऑफ स्वॉर्ड ही बन रहा है। ठीक है, सो हुआ है, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं हुआ है, हुई है, बहसबाजी हुई है, आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग आ गए, आप लोगों के बीच में सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, आप लोगों के बीच में हो सकता है दुनिया जहान की प्रॉब्लम आई हो, बट दे वॉन्ट रिलीफ। और यहाँ पर फूल कार्ड कहता है कि वो रिलीफ कैसे आएगा? अपनी तरफ से कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेकर। ठीक है, इंटेंशन उनकी यही है कि भाई स्टार्ट करो रिश्ते को, चैलेंजिंग मत बने रहो बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर हाँ उनकी तरफ से गलती नहीं है, आपकी तरफ से अगर गलती है तो आप शुरुआत करो इनकी तरफ आने की। ठीक है, आप इनके साथ रहो, बट बहुत ज़्यादा आप इसको सॉरी अपॉलॉजी करो आप इसको कि हाँ भी गलती हुई है, और अगर इसकी गलती है तो ये आपको सॉरी अपॉलॉजी करे, ये उन लोगों से सॉरी अपॉलॉजी करवाए आपको। ठीक है, ये एनर्जी है विद द नाइट ऑफ कप्स। द एस ऑफ स्वॉर्ड ये कहता है कि देखो अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना है। स्वॉर्ड की मतलब पहला नंबर स्वॉर्ड का, कुछ तो पंगे हुए होंगे, ऐसे तो स्वॉर्ड पहले नंबर पे नहीं आई होगी, किसी ने उठाई होगी ना वो स्वॉर्ड, किसी वजह से तो उठाई होगी, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी उसको। तो यहाँ पर ये है कि हाँ इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, हील्ड हो चुके हैं, हीलिंग हो चुकी है, अब हीलिंग के बाद के प्रोसेस के बारे में आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं कि अब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, चेंज लेकर आए, और ये चेंज बिना स्वॉर्ड उठाए नहीं आए। देन वी हैव द फूल कार्ड। फूल कार्ड के लिए वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड वही बात, क्लैरिटी, एस ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिटी, स्टार कार्ड होप, विश, डिजायर। होपफुल हैं वो भी इस न्यू बिगनिंग के लिए, वो भी होपफुल हैं कि न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में, बट पंगे हैं, जो पंगे हैं वो बहुत अगर बढ़ाओगे तो देखो बढ़ते चले जाएंगे। अगर उनको आप सोचोगे कि नहीं पंगे नहीं बढ़ाने हैं और लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है, दिमाग को थोड़ा कम काम पे लगाना है, तो फिर ये इंटेंशंस आप लोगों के बीच में जो है बहुत अच्छी है, कोई ऐसी बुरी नहीं है, क्योंकि ये माइनर अरकाना कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड माइनर अरकाना है। हैं आसपास के लोग जो पंगे करते हैं और वो बिल्कुल शुरू की एनर्जी से आ रहे हैं। बार बार ये कार्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि और लोग हैं जो इसकी ईगो को बूस्ट कर रहे हैं कि तू क्यों जा रही है यार उससे बात करने, तू क्यों जा रहा है उससे बात करने, तू बहुत स्मार्ट है, तू बहुत हैंडसम है, तू बहुत ब्यूटीफुल है, चढ़ाते हैं लोग। ठीक है, कोई समझाने वाला नहीं होता है, आज की दुनिया में तो बहुत कम लोग हैं। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है? मैसेजेस देखें इस इंसान के क्या हैं आपके लिए। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, मैसेजेस क्या है इस इंसान के आपके लिए? What are the messages? Secret love, love you deeply but will never express.
हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। मैंने ये बात बोली है, सिर्फ उससे हो गलती हुई हो ज़रूरी नहीं है, गलती हो सकता है आपसे भी हुई हो। अपोजिंग फॉर श्योर, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। देखो मैंने क्या बोला कि कुछ लोग हैं जो दिमाग में चीज़ें भर रहे हैं लॉयल्टी की वजह से, कि लॉयल नहीं है वो तेरे लिए, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो जैसे मैंने कहा कि वो बहुत परफेक्शन के साथ रिश्ता निभा दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं तेरे लिए क्योंकि तू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, उसके दिमाग में भाई ऐसा नहीं है। उसके दिमाग में यही है कि मैं लॉयल हूँ तेरे साथ, ठीक है। मैं जितना कर रहा हूँ कर रही हूँ, ये मेरी लॉयल्टी है तेरे साथ, ठीक है। अब उसको ट्रस्ट कर नहीं कर वो तेरे ऊपर है बात। तो यहाँ पर मैसेजेस भी यही आ रहे हैं, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट सेक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? देखो रीडिंग देखते हो, गाइडेंस मिलती है, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, इट्स अप टू यू, कोई बात नहीं, मत करो। बट बाद में शिकायत मत करना रीडिंग मैच नहीं हुई, रेजोनेट नहीं हुई, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हुए रीडिंग के साथ, ठीक है। Six of Cups, the reconciliation card, Magician, wow, and the Moon। मन की बात सुन रहे हैं, अपने मन को लेकर आ रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि इमोशंस के साथ आएंगे। मून क्या है? मून है मन। मन कर रहा है मिलने का, कनेक्ट करने का, न्यू बिगनिंग करने का, रिश्ते को क्रिएट करने का, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, रिश्ते में लीड करने का। कल की आई थिंक कल रात वाली रीडिंग में चैरियट कार्ड आए थे, और ये चैरियट कार्ड हमारे महाशय जो आए थे वो आए थे, मुझे जितना लग रहा है क्या था वो, इंटेंशंस था या पता नहीं डिज़ायर था, उसमें आए थे। देखो जितना मुझे याद है, मुझे तो यही दिख रहा है। अच्छा, सिक्स ऑफ कप्स क्या कहता है? सिक्स ऑफ कप्स कहता है रिकंसिलेशन, विदाउट एनी डाउट रिकंसिलेशन। द मजिशियन कहता है पुटिंग हार्ड वर्क ऑन दिस रिकंसिलेशन। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इनिशिएट तो लेने पड़ेंगे, एस ऑफ स्वॉर्ड वाली उसमें तो आना ही पड़ेगा, है ना। देन द चैरियट, लीड लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बात है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये 7 days to 1 month के अंदर अंदर रिकनसाइल करने के लिए आपको, देखो अगर आपके 10-10 साल 20-20 साल पुराने रिश्ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आप जनरल रीडिंग्स के ऊपर स्टिक मत हुआ करो। हाँ, 5-6 साल की बात है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। 10-10 साल पुरानी एनर्जीज ना कनेक्ट नहीं होती है, वो पर्सनल रीडिंग पे कनेक्ट होती है, क्योंकि नाम पता होता है हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ पता होती है, वो उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। बट जो रिसेंट में कुछ हुआ है तो आप जनरल रीडिंग्स पे भी रिलाई कर सकते हो, ओके। सो ये एनर्जी दिख रही है नेक्स्ट सेक्शन में। नाउ द नेम इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स QDJAHUCKLVL। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे एक चैनल मैसेज आया कि कोई आपके ड्रीम में आया है आज या कल में, आपके पार्टनर आपके ड्रीम में आए हैं। अभी मुझे चैनल मैसेज आया है, मुझे बताना किसके ड्रीम में आए हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो क्या चल रहा है? थर्ड पर्सन सिनेरियो में है पछतावे, थर्ड पर्सन सिनेरियो में है कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस रिश्ते को लेकर, थर्ड पर्सन सिनेरियो में लोगों को लेट गो करना पड़ रहा है। और मैंने आपको बताया था आपके पर्सन के थॉट्स में है कि जो भी थर्ड पर्सन है उसको लेट गो कर दूं। तो थर्ड पर्सन के साथ लेट गो वाला गेम चल रहा है, ताकि एक न्यू बिगनिंग हो पाए, ताकि लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, एक फ्रेश स्टार्ट कर पाएँ। यहाँ पर फैमिली सिनेरियो चेक कर लेते हैं। फैमिली सिनेरियो में है द किंग ऑफ कप्स। फैमिली फॉर श्योर कहते हैं ना भाई, हम राजा की तरह रहेंगे तो दुनिया में पूछेगी। फैमिली अभी ना आपको ऐसा ही सोच रही है। फैमिली बोल रहा है आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने लगे हो, आपने अपने आप को गार्डेड रख रखा, आप राजा की तरह जिंदगी जी रहे हो, इसीलिए आपकी तरफ आना मुश्किल है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम द फैमिली। कोई फैमिली कोई डिसीजन या एक्शन ले रही है। फैमिली किंग ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली भी किंग वाली एनर्जी में है भाई। फैमिली कैसे फिर पीछे हट जाए, वो भी किंग वाली एनर्जी में है, वो भी अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लियो फैक्टर में है थोड़ा भाई। अभी हम क्यों आगे बढ़े, अपने आप आए, जो आना होगा, ठीक है। तो मुझे अभी कोई खासा इनकी तरफ से तो एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बट डिसीजन ज़रूर नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ओके। क्या डिसीजन है यूनिवर्स? मुझे एक कार्ड दे दो डिसीजन के लिए भी, इनके दिमाग की नहीं तो ऐसे दे मैम क्या डिसीजन था। डिसीजन न्यू बिगनिंग का ही है, ठीक है, चलो। सो यहाँ पर बच्चे को लेकर भी हो सकता है कोई डिसीजन बन रहा है, ओके, या बच्चे की वजह से हो सकता है न्यू बिगिनिंग की बारे में सोच रहे हैं। देन वी हैव द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। गाइडेंस है मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस, इट इज। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है
कि अपने आप को, ठीक है, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को जितना प्यार, जितना पैम्पर, जितना खुश आप कर सकते हो, डू इट। अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप की स्टेबिलिटी पर काम करो, अपने आप को सिक्योर बनाओ, ठीक है ना। किसी की हिम्मत ना हो कि आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर दे, वो हेल्दी बाउंड्रीज रखो अपने आसपास, रिस्पेक्ट योर बॉडी, योर टाइम, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन, देख के बाय। ओम साई राम।